आवाज़ें सुनिएगा, टप 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 टप। जो बूंदें गिर रही है पेड़ के नीचे, वो वर्षा नहीं हो रही है बल्कि ओस की बूंदें हैं। देख सकते हैं कुहासा किस कदर है, लग रहा है कि कोई समुद्र में मैं खड़ा हूँ। ऐसी स्थितियाँ बन चुकी है। ये झारखंड प्रदेश है। यहाँ का मौसम का हाल आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं हमारे आगे 4, 10, 15, 20, 25 फीट के आगे तक हमको कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ से गाड़ियाँ अगर आएगी, रास्ता है, गाड़ियाँ अगर आएगी तो कुछ दिखेगा नहीं। देख सकते हैं यहाँ खेत है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। आसपास की जितने चीज़ें हैं वो कुछ आपको दिखेगा नहीं, इस कदर कुहासा है। ये प्रकृति का रूप देखने में एक अलग ही आनंद आता है। हाथ निकालिएगा तो हाथ में छोटा छोटा बूंदें पड़ रही है। ऐसा महसूस होता है कि क्या ठंडा है। अरे ठंडा उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये मौसम का में जो देखने का नेचर का जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कुल मिला के बोला जाए तो झारखंड का जो मौसम है वो काफ़ी गर्मी है। आप गर्मी से बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, अभी तो पूरा ठंडा है। जी नहीं साहब, आपको ये मौसम में पूरा ठंडा दिखता होगा, ये कुहासा हर जगह पूरी तरह से ठंडा दिखता होगा, लेकिन झारखंड की राजनीतिक जो है अभी पूरी तरह से सरगर्मी है, पूरी तरह से गर्मी पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए हैं आज यहाँ की सरकार को इस्तीफा दिए हुए, और उनके पास पूरा तरह से बहुमत भी है। राज्यपाल को निर्देश भी दिया गया है कि हम पार्टी बनाने में सक्षम हैं, मुझे पार्टी बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन 2 दिन होने के दौरान भी अभी तक सरकार नया नहीं बन पाई है। तो सरगर्मी कहीं ना कहीं पूरा झारखंड में, हालांकि ठंडा का मौसम है, पूरी तरह से बर्फ़ या कहें कि कुहासा मौसम है, देख सकते हैं। लेकिन झारखंड की स्थितियां कुछ ऐसी है कि सरकार नहीं बन पाई है, और बीजेपी और जेएमएम के बीच में कहीं ना कहीं ये सरगर्मी सरकार बनाने की चल रही है। सूत्रों के अनुसार ये कई कयास लगाए जा रहे हैं कि हालांकि 29 के आसपास बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि झारखंड में हम भी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बीजेपी के जो है वो लोटस एक आंदोलन चलता है जिसमें विधायक को खरीद फरोख्त होता है। तो वो बीजेपी चाह रही है कि किसी तरह विधायक को अपनी ओर टर्न ले लेंगे और सरकार फिर से हम स्थापित कर पाएंगे, या तो फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी सरकार तो हमारी ही रहेगी। दोस्तों बताते चले कि सरकार अभी जब भी चल रही तो थी, तो यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार चल रही थी, जो कि लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं और लगभग साल भर का कार्यकाल बाकी रहा था। लेकिन इस कार्यकाल के दौरान जितने भी काम हेमंत सोरेन ने किया है वो तो साहब लोगों के बीच में दिखा है। लेकिन अभी ईडी की जो सुनवाई हुई उसमें से सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है, और इस्तीफा देने के बाद भी तुरंत ही सरकार ने, हेमंत सोरेन ने चाहा कि नई सरकार का निर्माण हो, और उन्होंने दावा भी पेश किया। लेकिन राज्यपाल द्वारा अभी भी पूरी तरह से सहमति नहीं दी गई है। वो राज्यपाल जी का कहना है कि अभी हम कोई कानूनी सलाह ले रहे हैं, उसके बाद ही ये कोई नई प्रक्रिया और सरकार बनाने के कार्यक्रम में आपके साथ होंगे। तो मुझे और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जब भी बनती है तो उसमें एक दावा पेश किया जाता है विधायकों का, जो सीमित जितना सीटें होती है उसके अनुसार वो सरकार बन जाती है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि सरकार यानी जेएमएम और पूरी मिली-जुली गठबंधन है वो पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन राज्यपाल ये उनको ये आमंत्रित नहीं कर पा रहा है। एक बिहार प्रदेश में नीतीश सरकार जो थे, वो नीतीश सरकार अब भी है, वहाँ पर देखा गया कि एक दिन में ही सारा सरकार उलट-पलट हो गया, और एक ही दिन में इस्तीफा देने के बाद फिर से नया सरकार बन गया। लेकिन यहाँ 2 दिन होने को है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं बनी है। अभी तक झारखंड में कोई भी सरकार नहीं बन पाई है। तो मुझे वैसा कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना ही मुझे राजनीतिक समझ उतनी है, लेकिन छोटी-छोटी बातों को मैं अक्सर जानता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया कहीं न कहीं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हो रही है, क्योंकि कहीं घंटे भर में सरकार बन जाती है, और कहीं-कहीं 2 दिनों तक सरकार बनने में सफल नहीं हो पाती है। तो कहीं न कहीं ये कानूनी और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए आम पब्लिक जनमानस को ये सोचना चाहिए कि कानून आखिर है तो सबके लिए है, या विशेष रूप से कुछ ही लोग के लिए कानून प्रक्रिया उसमें दबाव डालने के लिए होता है। ये सोचने वाली बात है। खैर, ये मौसम की सरगर्मी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश किया कि राजनीतिक कैसा
घमासान हमारे झारखंड प्रदेश में चल रहा है। अभी तो मैं गाँव की स्थितियों के बारे में जिक्र कर रहा था कि देखिए मौसम किस तरह, हर जगह कुहासा बनी हुई है, हर जगह ठंडी है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक उठापटक हमारे झारखंड में हो रहा है। पूरी तरह से गर्मी फैली हुई है झारखंड के नेताओं में और केंद्र की सत्ता में। दोस्तों, एक बात मैं और ही बताना चाहता हूँ कि कल से कवायद लगाए जा रहे थे कि सरकार जो नहीं बनी है वो बनकर तैयार होगी, लेकिन कहीं न कहीं राज्यपाल एक दिन के लिए उसे आगे दिन बढ़ा दिया कि कल यह निर्णय लिया जाएगा कि सरकार बनेगी या नहीं। वह कानूनी सलाह लेने में सक्षम हो रहे हैं। तो इस तरह कहीं न कहीं जो गठबंधन की सरकार जो चल रही थी, उनको लगा कि यार कहीं न कहीं हमारे जो विधायक हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि बीजेपी जो सरकार केंद्र में चल रही है, कहीं न कहीं वो खरीद फरोख्त करती है और सारे विधायक को अपने अंडर लेके सरकार बना लेगी। तो इस तरह हेमंत सोरेन और महागठबंधन की जो सरकारें थी, उन लोगों को लगा कि ऐसा कुछ होगा, तो एक गाड़ी में बैठा के, प्लेन में बैठा के वो कहीं दूसरे स्टेट जाने की तैयारियां कर रहे थे। और जाने के अक्सर कहा जा रहा है कि वो बैठ भी गए थे गाड़ी में, लेकिन रिपोर्ट से पता चला कि नहीं, वो आपको नहीं जाना है क्योंकि ये मौसम बहुत ख़राब है, अब ये फ़्लाइट जो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह वो विधायक पुनः रात में रुके हुए थे। अब ये भी सोचने वाली बात है कि उड्डयन मंत्री कौन है? वो भी मंत्री कहीं न कहीं केंद्र सरकार का ही है, बीजेपी का ही है। तो इन लोगों को ही समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जेएमएम के विधायक और उसके पार्टी के जितने भी समर्थक वाले विधायक हैं, या तो वो घर में रहें, सोचे समझे कुछ नहीं, पूर्ण रूपेण उसके मानसिक संतुलन खराब कर कर रख दी है ये ईडी। ना उनको बाहर जाने के लिए दे रहे हैं, ना ही घर में रहने के लिए सुकून से दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी और ईडी की और खासकर जो राज्यपाल हैं, वो सरकार को पूरा घुटने पर ला दी है कि अब उसको सोचने पर मजबूर कर दी है कि आपको यहीं रहना है, और सरकार कहीं भी चलेगी तो अपने हमारे अंडर ही चल सकती है। ये सारी प्रक्रिया हमारे झारखंड प्रदेश में हो रही है। तो दोस्तों, इस ठंडी में आपको ये गरम-गरम रिपोर्ट कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? झारखंड में या जो 2 दिन हो गए सरकार को इस्तीफा दिए, आपको क्या लगता है कि आज क्या नया कोई सरकार बनकर आएगी, या बीजेपी या फिर ईडी की टीम, या कहे राज्यपाल अपना कुछ नया कदम आज फिर उठाएंगे, या आज भी कुछ कहेंगे कि हमारा जो कानूनी सलाह लेना अभी भी बाकी है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जोहार।